नमस्कार, मेरा नाम है सावन कुमार तिवारी और मैं आज आपके सामने वसंत के भाग 3 पाठ 2 के लाख की चूड़ियाँ जिसे कामनाथ जी ने लिखा है उसके कुछ प्रश्न और उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो पहला प्रश्न ये है कि लेखक अपने मामा के घर इतने चाव से क्यों जाता था तथा वह बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों कहता था। तो उसका उत्तर ये है कि बचपन में लेखक अपने मामा के घर इतने चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में चूड़ियाँ बनाने वाला एक कारीगर बदलू रहता था। वह लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी गुड़िया बना के देता था, इसलिए अपने मामा के घर लेखक इतने चाव से जाता था। अब मैं आपके सामने प्रश्न 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो ये है कि वस्तु विनिमय क्या है और उसकी पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते, वस्तु को बदले वस्तु ली जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन में कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु के लेन देन मुद्रा के द्वारा की जाती है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, ये है हमारा प्रश्न 3। तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए और इस पंक्ति से लेखक किस व्यथा के ऊपर संकेत कर रहे हैं। तो इसका उत्तर ये बनता है कि इस पंक्ति में लेखक कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत करते हैं कि मशीनों के आगमन के साथ जैसे कारीगरों के हाथ ही कट गए हों, क्योंकि उनके हाथ से कितने कारीगरों के हाथ से काम छिन गए हैं। तो मैं अभी आपके सामने प्रश्न 4 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा छिपी थी जो लेखक के मन से छिपी ना रही। तो इसका उत्तर ये है कि चूड़ियाँ का प्रचलन बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का चलन चलता गया और बदलू का धंधा ठप होता गया, वैसे वैसे बदलू मशीनी युग का शिकार होने लगा और यही व्यथा बदलू की थी जो लेखक से छिपी ना रही। और अभी मैं आपके सामने प्रश्न 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो ये है कि अब मैं आने से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो इसका उत्तर ये बनता है कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मशीनी युग के आने से बदलाव का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने की वजह से उसका शरीर ढल गया और उसके हाथों माथे और पूरे शरीर में नसें आ गई और वो बीमार रहने लगा। तो आपने सुना कि प्रश्न उत्तर लाख की चूड़ियाँ के कैसे थे। मुझे लगता है कि आपको सारे प्रश्न उत्तर ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को बंद कर सकूँ। तो ओम नमः शिवाय, ओम अमिदेश्वरी नमः। देखने के लिए धन्यवाद।